अज्जू भाई कहाँ? अरे कल शाम कहीं गया था यार मैं, कहीं गया था घूमने ना यार। करो बाहर निकलना हैं आने वाले हैं यार। भी खींच लेना। बारात पूरी करनी है, बनाते रहो वीडियो। आधी आधी मत बनाना। देखो और आगे हाँ राकेश, हाँ राकेश हैं? नहीं, हैव ए सेफ ट्रिप मैंने ही कहा था आपसे। एंजॉय करेंगे। एंजॉय
के फील्ड की सेवा से आप जाओ आगे मेन स्ट्रक्चर डेवलप करना है जो विजुअली इम्पेयर्ड है प्लस डेफ एंड डम बच्चे दोनों के लिए यहाँ रेजिडेंशियल फैसिलिटी और सारे मॉडर्न अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। ये हमारा सब ट्यूबवेल है इसके अंदर ना, और ये हमारा रूफ गार्डन है सर, ये हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और बाद में ये तीन बॉयज़ के लिए अलग करने को हुआ तो इसको बॉयज़ के लिए बना रहे हैं धीरे धीरे। डाउट क्या है इस्तेमाल करना उसको क्या बोलते हैं हाँ हाँ अलग अलग सेक्शन अब इसको डेवलप कर रहे हैं सर। आपका सुनना मेरा श्याम है। और प्लांट है जनरेटर है सर, हमारे पास उड़ान आपकी मदद की सर उन्होंने इंस्टॉल किया पर वो सक्सेस नहीं हो पाया सर, 2 साल चला उसके बाद बंद हो गया। अब बड़ी दिक्कत उसमें आ रही सर। उसको वो तो सब्सिडाइज करते हैं लखनऊ की जायसवाल करके उन्होंने क्या किया, 2 साल की जब कोविड हो गया 8 महीने तक आती 10 बैटरी भी लाए हो फायर के लिए। हमने कहा इसको पूरा जाके अपना कवर कर सकते हैं, ये हमने पेड़ लगा सोलर फेंसिंग करे थे साल, ये हमने खुद ही मिलके कर बड़े आम, एक आम हमारे 500 ग्राम का 300 ग्राम पड़ता है सर। हाँ एक पेड़ में लगते हैं सर 5-5 का सर गोबर में साल लग रहे थे 8-10 करोड़ से। हाँ रोकड़ हुआ सर, यहाँ तो हो नहीं पाता नहीं ये सब इन्होंने बिल्ड किया। अभी आप दिखाएंगे कंप्यूटर्स सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स बच्चों के लिए अवेलेबल है। सर लैपटॉप हमारे बच्चों को देंगे, हमारे बच्चे सर दिल्ली यूनिवर्सिटी 24 स्पेशल एजुकेटर हो गए सर के आशीर्वाद से। मुंबई भेजा मुझे शर्मा आ रही है। हाँ हाँ वो लड़की HCL में काम करती है, क्लियर रोकड़ था एकदम से। पहले हमने नेत्रदान करवा दिया सर आपके 100 लोग का, और पहले आप ही ने अपने हस्बैंड का नेत्रदान कराया। इस बार मेरी मदर ने देहदान नेत्रदान दोनों को दिया। मेरे से एक हफ्ता पहले मैं यहाँ बैठी हूँ, वो 1 मिनट और BEd का रखा है, बच्चों पढ़ाते हैं और नर्स हैं सर दाई तरफ जो है। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे टुकड़े बनाया सर हमने छोटा छोटा करके, जब सर आए थे आप पहला पार्ट हुआ वो बना फर्स्ट पेज वो वाला उसके बाद इस इंप्रेशन में थर्ड पेज लीकेज क्या करें कंप्यूटर है ये वॉइस रिकॉग्निशन से चलो So तब तक किसी को वहाँ से स्टार्ट only for time 2 साल में लगे। Loading FB Cortana Windows search box edit land. Voice synthesis Windows runtime on enter. With document 1-Microsoft Word. List अपना ड्यूरेशन लिख सकते हैं, मैं जिसमें लिख सकते हैं। सर लिंक बेटे कुछ लिख Cortana document 1-Microsoft Word. Microsoft Word document edit multi-line. Page 1 section 1 land. I live in Preston Line School. पूरा एड्रेस लिख दो हैं। In the R. Space in the R. English left paren United States right paren dash US ribbon property page office button drop down escape Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank MY space NAME A space IS is space स्पेलिंग बता देना ना, बच्चे समझते हैं क्या है। OBIND drop it space SINTH Within space E और ये पहले वॉइस की थी। सर रहना जब मंदिर फर्स्ट ना 1910 20 बच चुके
पहले बॉयज़ का ही था, गर्ल्स का साइड वार्षिकोत्सव में आप सब बच्चे बिल्कुल मैडम बताइए, आइए ज्योति मैडम, ज्योति मैडम। इसमें लाल हमारे बहुत सारे गेस्ट शुरू हो गया है और कुछ देर में हमारे बहुत सारे गेस्ट आपके बीच आपसे वो रूबरू होंगे, आपका परिचय लेंगे, आपके बारे में बातचीत करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए और बहुत सारी कार्यक्रम आज आपकी तरफ से किए जाने हैं, तो हम अपने सभी लैब के प्यारे प्यारे छात्रों का स्वागत करते हैं, छात्राओं का स्वागत करते हैं और आपकी जो यहाँ पर हर महीने वो आपकी विशेष तैयारियाँ सुनिश्चित कर रही हैं। I study in class 8. My school's name is Saniveli Senior Secondary School. I want to become music teacher. ओके बेटे, तो इसमें पढ़ जाएंगे, जब पर राइट साइड में पढ़ के दिखाई देगा जैसा आराम से Peace. Must adapted from Wikipedia. हमारे The free आदरणीय श्याम धानिक जी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और अनिल धानिक सर हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में मैडम दीपा पांडे जी, मैडम प्रेमा कार्की जी, मैडम पूजा नौला, मैडम पूजा मेहता, मैडम ज्योति नौला, मैडम ज्योति माहर, गीता नेगी मैम, सुबह जोशी मैम, जुलास और हमारे सभी गीता टुमका, पूजा राहुल जी। आप सभी बच्चों की तैयारियां करें बच्चों। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सभी बच्चे यहाँ पर आज वार्षिकोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हो चुके हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल सज कर देते हैं, तो यही है उनका विशेष आतिथ्य। तो इस समय बहुत खुश है हमारे वॉइस फॉलो कर देते हैं, क्या करें। ग्रिल की चेयर हो नहीं सकते, तो यहाँ ग्रिल चेयर तो ग्रिल से पड़ेगा। नहीं हमारे पास सर ना अभी कर दिया इनसे, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं वो अपने नोट्स बना सकते हैं ब्रेन में। अब सामने वाले टीचर को तो नहीं पता, पर टीचर को थोड़ा टाइम देगी, पूछिए बेटा क्या लिखा है बताते हैं, है ना, उनको थोड़ा टाइम देगा। अभी आप ग्रिल की राइटिंग देखते हैं। हाँ हम मैं दिखाता हूँ सर। दूसरा ये सर वो डिक्टेट करते हैं और सब ठीक ठाक। तो गाड़ी आप लाए अस्थि बाधित और श्रवण बाधित बच्चों के बीच आकर एक इतना बड़ा उपकार हम सभी पर किया है। हम श्याम धानक जी की तरफ से उनका विशेष साधुवाद प्रदर्शित करते हैं। हम अपने मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि सर इस अस्थि बाधित, मुंह बधिर और श्रवण बाधित बच्चों को भी उनके पेरेंट्स के आग्रह पर यहाँ पर लिया जाने लगा और वर्तमान में हमारी शिक्षिकाएं, हमारे स्पेशल एजुकेटर इन बच्चों को मुंबई से DLED किया और उन्होंने CTET और UTET की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर रही है। तो सर ये है इन बच्चों का कौशल जो ये बच्चे सीखते हैं। और हमारे मैडम ज्योति माहर, मैडम गीता नेगी, मैडम शोभा जोशी जो हमारे इनको हॉस्पिटलिटी देती हैं, वो असिस्टेंस देती हैं और उसके साथ साथ गीता। सर्वप्रथम हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति कृतज्ञता के भाव भी प्रेषित करते हैं और हम निवेदन करेंगे अपने अध्यक्ष मैम सविता लाहौटी जी और मैम कांता विनायक जी से, उपाध्यक्ष महोदय से, कि वो पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष कांता विनायक जी और जोरदार तालियों से हमारे बच्चे इन पदों को वंदित कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने हमारा अभिवादन स्वीकार किया है। हम हमारे विशेष अतिथि आदरणीय राजभट जी, अध्यक्ष, चेयरमैन और
हमारे विशिष्ट अतिथि इलारा कैपिटल लंदन का स्वागत पुष्पगुच्छ से देंगे। जोरदार तालियां हमारे सभी बच्चे इन पलों को वंदित कर रहे हैं। जब कृपा प्रभु की होती है, संयोग स्वयं बन जाते हैं। अपनों का स्वागत करने को अवसर यूं ही मिल जाते हैं। अब दीप स्तंभ की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और नए परिवार के सभी सम्मानित जनों को आमंत्रित किया जा। सरस्वती को पूजित किया गया है, वंदित किया गया है। रसों, छंदों और अलंकारों की रचना कर तुम हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे माँ, आप हमारा पथ आलोकित करो। इसी उम्मीद के साथ ये दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। हम सभी इस समय बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर पर हम दीप प्रज्वलन कर इन सभी आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप। केंद्र में वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा आपको विदित है कि जब राजभर जी इंग्लैंड से हमारे देश के भ्रमण में लगभग 1 माह के लिए आते हैं, तो हमारा वो 1 माह का समय पूरा वार्षिकोत्सव का ही रहता है, क्योंकि वे बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि श्रीमान राजभर जी के आशीर्वाद से आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्रीमान रविंद्र मैठानी जी हमारे भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और भी अभी हम बता चुके हैं, हमारे पांडे जी गणराज से हमारी शुरुआत हुई। स्वर्गीय श्रीमती माधवी बल्फिया जी के आशीर्वाद से उन्होंने हमें 2 साल के लिए उसे निःशुल्क दिया। फिर हमें 2005 में यह जगह 0.63 हेक्टेयर जो वनभूमि है 30 साल के लिए लीज में मिली। सभी लोग के प्रयास से हमने यहाँ 2009 में पहले खंड का निर्माण कर आवासीय सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया। तो डर भी था, सुविधा भी नहीं थी, पर मैं मन में सोचा था कि कुछ करना ही है। 2011-12 में श्रीमान राजभर जी का आगमन यहाँ हुआ, तो एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी इच्छा है, तो मैंने कहा सर बच्चा गोद लेना तो हमारा खासकर रिक्शे ज्यादा ही है, क्योंकि मैं प्रभु की कृपा थी कि 23 जैसे अभी 23 की बात आप कर रहे थे, जो सर थोड़ा बहुत हमें इतना ज्ञान तो नहीं है, परंतु ऐसा लगा कि ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में आप आ चुके हैं, तो क्यों ना अच्छी एक शुरुआत की जाए। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये कोई मेरा अपना नहीं है, किसी का भी नहीं है। आपको पता है शरीर तो नश्वर है, सभी को कहीं कहीं जाना ही है, कोई यहाँ रुका नहीं है, पर हमारे मन में जो भावनाएं थी उसको हम साकार करना चाहते थे। इसके लिए सोचा कि शुरुआत यहीं से हो जाए। तो भट्ट जी कहना क्या था, बस ये सब आपको जो दिख रहा है ये हो चुका है, अभी बहुत कुछ होना है। ये तो जस्ट एक शुरुआत ही है, क्योंकि हम 2009 में आए थे। 9 से गिने कितने साल हो रहे हैं, उतने सालों में स्ट्रक्चर भी बन गया, बच्चे भी पढ़ गए, सुविधाएं भी मॉडर्न मिल रही हैं। जो टेक्नोलॉजी देश में पहुंच जाती है, हम सोचते हैं कि पहले हम उसे हासिल करेंगे। वो कैसे होती है ये हमें सोचना नहीं पड़ता, केवल हमने अगर हमें जानकारी हुई दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई चीज आ चुकी है, कोई डिवाइस या कोई सॉफ्टवेयर, तो हालांकि शुरुआत बहुत महंगी होती है, धीरे धीरे सस्ती हो जाती है जैसे उसका प्रचलन होता है, पर हम कोशिश करते हैं कि हमें पहले मिल जाए। उसके लिए हमारे साथ खड़े हैं, सामने बैठे हैं, हमें तो केवल एक इशारा करना है, वो अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड में जितने भी दिव्यांग विद्यार्थी जो घरों में बैठे हैं, जिनके लिए हम काम कर सकें, जिनका टेक्निकल नो हाउ हमारे पास है, हमारा मकसद कोई भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। हम चाहे एक एक बच्चा जो यहाँ पहुंचे वो आत्मनिर्भर बने, समाज की मुख्य धारा से जुड़े, कुछ सीखे, ताकि समाज के लोग देखें। जब हमारा बच्चा छुट्टी में, हर साल हम घर भेजते हैं सर इनको 1 महीने के लिए, जो गर्मी की छुट्टियां होती है मई में, तो सारे बच्चे घर जाते हैं, हम जबरदस्ती भेजते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा बस में बैठेगा तो लोग पूछते हैं भाई क्या करता है, कहाँ पढ़ता है। जब वो बोलता है, जब वो किसी से क्वेश्चन करता है, जब वो जवाब देता है, तो लोग समझते हैं ये तो इसको दिखता नहीं,
ये सब कैसे कर लेगा। तो जब गांव में जाता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को सारे गांव में बच्चे आके घेर लेते हैं, बच्चा वहाँ वजीर बना रखा है, क्योंकि उसके सवालों का इस बार जवाब ही नहीं है और हर किसी के सवाल का हल आता है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, किसी सब्जेक्ट में आपसे चर्चा कीजिए, खुले दिल से करता है। तो बच्चे सोचते हैं कि इसको तो दिखता नहीं, ये सब जानकारी कैसे से होगी। तो हम चाहते हैं कि वो ये जागरूकता फैले समाज में, लोग जाने कि शारीरिक रूप से बच्चा अपंग है परंतु मानसिक रूप से तो सशक्त है। हमारे क्लास में भी जब 40 बच्चों की क्लास होती है, हमारा पर्पज मेन स्ट्रीमिंग का यही है कि जो क्लास कक्षा में अन्य 38 बच्चे और हैं, 2 बच्चे हमारे दिव्यांग हैं, वो 38 बच्चे जाने की ये बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है, परंतु जब क्वेश्चन आंसर देने की बारी आती है सबसे पहले हाथ खड़ा कर देता है। तो टीचर कहती है नहीं तुम बैठो, अब मैं अगले बच्चे से पूछना चाहती हूँ। तो ये सब क्यों हो पाया? समाज के अच्छे लोगों ने हमें मदद की और हमने उन बच्चों को टेक्निकल नो हाउ की पहले हमने जानकारी दी। ये नहीं कि हमें कुछ आता नहीं, हम क्या पढ़ाने जाएंगे। हमने इस फील्ड में रिसर्च की, लोगों को भेजा, जगह जगह जैसे भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ विजिट किया जो दिव्यांग के क्षेत्र में काम करते हैं, स्पेशली विजुअल इम्पेयरमेंट के। वहाँ पर हमने अपने बच्चों को, यहाँ के पहाड़ के बच्चों को जो यहाँ आए थे पढ़ने, उनको हमने केवल 12th कराने के बाद भेज दिया। 2 साल में उनको डिप्लोमा मिल गया। 2 साल के बाद वो एलिजिबल हो गए कि वो प्राइमरी पाठशालाओं में कक्षा 8 तक सरकारी स्कूल में भी टीचर के रूप में कार्य कर सकते हैं। भले आज ना हो, आज से 5 साल बाद हो, पर जब भी वैकेंसी निकलेगी पहले हमारा बच्चा जाएगा, क्योंकि वो आज से इससे क्वालिफाइड है, उसने यूटेट सीटेट क्वालिफाई किया है। केवल इंतजार है कि सरकार निकाले वैकेंसी तो हम पहले जंप करें। हमने बच्चों को इस लेवल पर लाके खड़ा किया। वो आज खड़े यूं हुए कि हमारे पास अच्छे लोग थे, जिनके पास संसाधन थे, जो अपनी मेहनत की कमाई का योगदान दिया, जिन्होंने इन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, उसकी वजह से वो एक ही ना हमने कर लिया। हम कौन थे करने वाले? हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ हमारी अध्यक्षा हैं सविता लाहौटी, उपाध्यक्ष कांता बिनाली जी, बेलवाल साहब हैं, और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। सभी का योगदान रहा, समाज के हर किसी वर्ग का, जिसने मेहनत से अर्जित किया और यहाँ इन्वेस्ट किया है। आज उसका हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, आने वाले टाइम में और अधिक रूप से मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए और मैं सर ये भी कहना चाहूंगा, सर मैं बताना चाहूंगा, मेरा बेटा जो कि 14 साल में दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी उसने, मैंने जब देखा कि हाथ पकड़ के जिस बच्चे को मैं ले जाता था, एक टाइम ऐसा आया, उस बच्चे ने DPS से इंटर किया, दिल्ली पब्लिक स्कूल की पसंदपुर से ब्रांच से। मुझे लगा अरे ये तो पढ़ने लग गया, और उसने ग्रेजुएशन किया सर सेंट स्टीफन कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद उसने खुद कहा, क्योंकि बच्चा जब बच्चों के बीच में जाता है तो उसे जानकारी अपने आप मिल जाती है, तो सिम्बोसिस पुणे से उसने MBA किया। आज वो आप लोग के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से एक मल्टीनेशनल कंपनी में अभी एज ए डायरेक्टर सर काम कर रहा है। तो मुझे गर्व होता है अपने बच्चे पर, और मैं चाहता था कि सारे बच्चे, मेरा नहीं, मेरा तो जो होना था हो गया, जो भी बच्चे घरों में बैठे हैं वो अच्छी मुकाम हासिल करें, कम से कम अपने लिए आजीविका जुटाने में के काबिल हो जाए। क्योंकि हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर और सारे बड़े पदों में नहीं होते। हमारे समाज में एक मोची और एक बार्बर और एक गार्डनर हर किसी की आवश्यकता है। चाहे हमारा बच्चा डिशवाशर बन जाए, पर अपनी मेहनत से तो कमा के खाए, ये हमारा प्रयास है। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ सर, मैंने बहुत टाइम ले लिया, इसके लिए क्षमा भी प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे माइक मिला, मैं सोचता हूँ और बार तो मौका मिलता नहीं। सर आए कि मुझे इतनी हिम्मत तो नहीं कि मैं बाहर जाके कुछ कर सकूँ, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ इसके लिए, परंतु मेरा प्रयास यही है सर, इन बच्चों को आप जो एक अभिभावक के तौर में सर मार्गदर्शन दीजिएगा, ये मैं सभी लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद। महाकवि कालिदास रचित कुमार संभव में भी कहा गया है कि उत्तरी दिशा में देवताओं की आत्मा पर्वतराज हिमालय है। इसी हिमालय की ऊपरी उपत्यका में कुमायूं स्थित है। पुराणों में इसे मानसखंड कहा गया है। पृथ्वीराज रासो, चित्रावली व शिवापावनी में इसे कुर्मांचल, कुंभाऊ और कुमायूं कहा गया है। और इसी कुमायूं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में इतने पुनीत कार्य के लिए श्याम धानिक जी, सविता लाहौटी जी, कांता मैडम, आदरणीय बेलवाल जी, आदरणीय मंजू कांडपाल जी और लता कांडपाल जी, माफ कीजिएगा डॉक्टर लता कांडपाल जी यहाँ पर उपस्थित भी हैं। और बहुत मर्म स्पर्शी ये हम सभी के लिए हो आता है जब हम किसी दृष्टिहीन बच्चे को देखते हैं। और आज हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है
कि माननीय हमारे जस्टिस रवींद्र मैठाणी साहब ने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए दिया है। वो स्वयं यहाँ पर सुशोभित हैं। राज भट्ट जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने 2011 से इस संस्था को एडॉप्ट किया। उनके माताजी पिताजी की सुंदर याद में ये प्रेक्षागृह भी बनाया गया है। हमारे सभी बच्चे जो नहीं जानते उन्हें भी बतलाना चाहेंगे। तो आज इस प्रेक्षागृह में हमारे बच्चे बैठे हैं। हमारा गला जरूर रुध आता है, लेकिन उसके बावजूद हम समाज में कुछ न कुछ देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और ऐसे अतिथि जिन्होंने आज हमारे बच्चों के बीच आकर वार्षिकोत्सव में अपना अगाध प्रेम प्रदर्शित किया है। हम नए गोलापार उत्तराखंड के बच्चों से चाहेंगे कि मां सरस्वती की वंदना वो प्रस्तुत करेंगे और अपनी जो उनकी काबिलियत है, जो उनका कौशल है, जो उनके भाव हैं, उनको प्रदर्शित भी करेंगे। और सौभाग्य से दो ऐसे व्यक्तित्व आज यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर आप हारमोनियम पर देखें तो हेमराज सिंह बोरा जो दृष्टिबाधित हैं, और अगर ढोलक पर हम देखते हैं तो वहाँ पर पंकज बैठे हुए हैं और ये भी इस विद्यालय के बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं।
तुम्हारा वंदन करते हैं। जोरदार तालियों से इन बच्चों के प्रति अपना आगाह प्रेम प्रदर्शित कीजिएगा। लंबी है डगर, ये गीत ये गाना चाहती हैं, तो हम जानवी का स्वागत करते हैं। जानवी प्लीज। Good morning to all. I am Janvi of class 8. My school's name is Naniveli Senior Secondary School. I am from Almora. I live in NEB Resource Center. I want to become music teacher. ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही, ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही, ना है हम सफर। हौसलों के दम पर, मंजिलों की राहों पर, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, बढ़ता चल राही, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। काले नकाब में है मुश्किलें जितनी भी, आईना जो हम कायद को दिखाना है, कालिक बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अपन को मिटाना है। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जिस राह, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, बढ़ता चल राही, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे, जिसके रंग में रंग जाए दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब तुझको। पथरीली राहों पर विश्वास के सहारे, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, बढ़ता चल राही, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। थैंक यू। इनकी डगर, इनकी जो मंजिल है वो हमेशा हमेशा हमको बढ़ने के लिए हमारा पथ प्रदर्शित करती हैं। एक बार जानवी के लिए हमारे ये बच्चे स्पेशल क्लैप करेंगे। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, यस। और वो बहुत सारे बच्चों के सम्मान में ये तालियां बजाना चाहते हैं। और हमारे मुख्य अतिथि कि सर मुझे आज के चीफ गेस्ट सर से मिलवा दीजिए। और गेट के समीप वो जब बच्ची आती है, भीतर प्रविष्ट होती है, उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वाद लेती है, तो ये हम सभी के वैशिष्ट का परिचायक है। इसीलिए नए उत्तराखंड इस तरह की शिक्षा हमारे बच्चों को हमेशा हमेशा आगे बढ़ने के लिए देता है। हम इस उत्सव में तो देखिएगा किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। क्या आपको प्रस्तुत करना है उनको नहीं मालूम? यस, उनको बताया कि आज उन्हें डांस करना है। तो लीजिए हमारी दो नन्ही बालिकाएं काव्या कार्की और सोनम का नृत्य, जोरदार ताली बच्चों की तरफ से इनके लिए चाहिए।
लेकिन अपने भावों को इस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया कि अगर वार्षिकोत्सव आज है तो जरूर हम नाचेंगी। तो हम दोनों बच्चियों के लिए एक बार जोरदार ताली चाहते हैं अपने ऑडियंस से। हमारे बीच में हमारे कई अतिथि जन यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रीकांत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय दिनेश चंद्र पांडे जी का शुभागमन हम सभी के बीच हो चुका है। श्री MC आर्य जी जो DRDO हैं हमारे बीच में इस समय उपस्थित हैं। आदरणीय बालकिशन जी हमारे पूर्व अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। श्री देवेंद्र सिंह खाती जी, श्री भुवन चंद्र शर्मा जी, श्री जगदीश बेलवाल जी जो पहले से ही यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर लता कांडपाल जी जो हमारे MP कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय सावित्री पंत जी हैं, हरीश चंद्र पंत जी हैं, प्रेम बल्लभ भट्ट जी हैं और कई हमारे बच्चे भी। पूजा शर्मा जो पूर्व छात्रा रही हैं नैब की, वो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ऋतु मेहरा, नंदा बिष्ट, कृष्णा और विनोद कुमार, हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो भी अतिथि हमारे बीच में आ रहे हैं उनका हम कृतज्ञता के भाव उनके लिए संप्रेषित करते हैं। जबकि आदरणीय डिम्पल जोशी जी जो हमारी संगीत अध्यापिका हैं GGIC हल्द्वानी में, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से बच्चों उनका स्वागत कीजिएगा। एक बहुत अच्छी गायिका भी आप हैं आज, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि वो स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अब हम अपने कार्यक्रम में एक और प्रस्तुति चाहेंगे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय की इजाजत हमें मिल रही है। और जब दो नन्ही बालिकाएं यहाँ पर प्रस्तुति दे रही थी तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय के भावों को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो कई भाव उनके चेहरे पर आ रहे थे, कई भाव फिर वापस जा रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि बच्चे दुनिया में देख सकते हैं, सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन देखने के माध्यम से वो अपनी शिक्षिकाओं से अनुदेश प्राप्त कर रहे थे और वो उनके कौशल को मानकर यहाँ पर गीत प्रस्तुत कर रहे थे। हालांकि जो हमारा ऑडियो चल रहा था उससे उनको कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैं मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि राजभट्ट जी के जो मन मस्तिष्क जो उनके चेहरे के भाव थे उनको पढ़ पा रहा था। तो ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि इतनी सुंदर अलग जगाने के लिए आदरणीय श्याम धानक जी, सविता लाभार्थी जी, कांता पाल जी और सभी व्यक्तित्वों ने बहुत सारा योगदान दिया है। आप सभी को हम बधाइयाँ देते हैं। एक कविता लेकर हिमांशु आएंगे। अब हिमांशु गौतम जो बहुत अच्छी कविता गाते हैं, वो कई बार हल्द्वानी के कई मंचों पर भी हमसे मुलाकात करते हैं। तो हिमांशु आज इसके लिए प्लीज। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हिमांशु गौतम कक्षा 2 का छात्र पढ़ने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवारखेड़ा कॉलोनी जाता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां विधान की बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की
कितना छोटा बच्चा है, जो इसके कविता का जोश था वो देखने लायक था। हम हिमांशु को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और कई विशेष मेहमान एक बार फिर हमारे प्रेक्षागृह में मौजूद हैं। आदरणीय श्री पूरन सिंह तपोला जी जो हमारे सोसाइटी के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैडम अंकिता जी का आगमन हम सबको उत्साहित कर रहा है। श्री खीम सिंह गढ़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। श्रीमती हेमा गढ़ा जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्रीमती आशा गुरु रानी जी और सुजाता माहेश्वरी जी जो एक प्रखर संगीतज्ञ हैं, एक प्रखर जो बहुत नृत्य को अपना अलंकार समझती हैं। सुजाता माहेश्वरी जी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। कई बड़े मंचों में भारतवर्ष के आपने देखा होगा, वो स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। अनुज माहेश्वरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार हमारे सभी अतिथि जनों के लिए हमारे पूजा मैम हो, ज्योति मैम हो, दीपा मैम हो, तो इन बच्चों के साथ वो हमेशा लग कर काम करते हैं और उनको कभी नहीं लगता कि ये बच्चे हमसे अलग हैं। तो इनके भावों को भी हम नमन करते हैं जो इस तरह से इन बच्चों को सुशिक्षित करते हैं और उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो बच्चे अब प्रस्तुत होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो प्रकृति की सुरक्षा हम कैसे करें इन बच्चों से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहिनी है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मैं नैब के आवासीय संसाधन केंद्र में रहकर दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जाती हूँ। आज हम सब आपके सामने प्रकृति की एक कहानी प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं हूँ पानी, जिसके बिना जीवन असंभव है, फिर भी ना जाने मुझे ही क्यों दूषित कर रहे हैं, वो मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं हूँ पेड़, मैं लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन देता हूँ, पर ना जाने क्यों मुझे ही काटा जाता है। मैं हूँ भोजन, मुझे कमाने में बहुत समय लगता है, पर आजकल हर शादी पार्टी में मैं कूड़े के ढेर में पड़ा मिलता हूँ और जिन्हें मेरी जरूरत होती है मैं उन तक पहुँच ही नहीं पाता हूँ। हमने पेड़, पानी और भोजन की दुख भरी कहानी तो सुन ली, तो अब हम मिलते हैं 19वीं सदी की पृथ्वी से। मिलिए मुझसे, मैं हूँ सन 1905 की पृथ्वी, बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम गोरी। मुझे फेयर एंड लवली लगाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पास स्वच्छ जल, साफ वायु, सुख शांति है। भले ही मैं ओल्ड फैशन हूँ, पर मैं खुश हूँ। कितनी हरी भरी हूँ। अब बारी है 21वीं सदी की पृथ्वी की। मैं हूँ 21वीं सदी की पृथ्वी। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इन मनुष्यों से। पहले मैं कितना गोरा हुआ करता था, अब इस प्रदूषण के कारण मैं कितना काला हो गया हूँ। अगर ऐसा ही हुआ बहुत दिन दूर नहीं, जब पृथ्वी नहीं रहेगी और सब खत्म हो जाएगा और इस प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा, ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ना ही कोई रोबोट। ये तो थे इन सबके दुख, पर अभी हमें बताएंगे कि हम इनको किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे यूं ही बर्बाद ना करें, ब्रश करते वक्त नल खुला ना छोड़ें, बर्तन धोने का पानी बगीचे में डालें और बारिश के पानी का संरक्षण करें।
मुझे ना काटें, वह अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं, जिससे मैं भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दे सकूं। मुझे बेवजह बर्बाद ना करे, और हाँ उतना ही ले थाली में जो ना जाए नाली में। ये सब मेरे ही तो अंश है। अगर कर ले बच्चे कुछ तो परिवार के मुखिया को भी कोई परेशानी नहीं। ये सब कुछ तो मैं भी अपने आप खुश। स्वच्छ बनाएं, पानी को हम मिलके बचाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, पानी को हम मिलके बचाएं। ये धरती माँ सुंदर है अपनी, इसको ना कोई रोक लगाए। सृष्टि हमसे रूठ गई तो हम भी ना बच पाएंगे, हम भी ना बच पाएंगे। हम ये संकल्प उठाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, हरा भरा रखेंगे, इसको मिलकर पेड़ लगाएंगे। हम ये संकल्प उठाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, हरा भरा रखेंगे, इसको मिलकर पेड़ लगाएंगे। हम मिलकर पेड़ लगाएंगे, हम मिलकर पेड़ लगाएंगे। धन्यवाद। खूबसूरत है अमें। उसने कहा था चांद खूबसूरत है अमें। मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानता, मगर जब तुम्हें देखता हूँ तो चांद भूल जाता हूँ, और जब चांद देखता हूँ तो तुम याद आते हो। इन सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कितना सुखद संदेश। इसमें मौजूद थी, मोहिनी थी, सौरभ आर्या थे, अंशु बाबू थे, और विजय थे, और कार्तिक कुमार। तो इन सभी पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक बार फाउंडर हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक इलारा कैपिटल लंदन में, उसके चेयरमैन भी आप हैं, सीईओ भी हैं। 3 दशक से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री को एक्सक्यूट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप हम सभी जानते भी हैं कि शिरतौली चंपावत में आपका जन्म हुआ, और जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी आपने वहीं पर दी। उसके बाद आप नैनीताल आए, डीएसपी कैंपस के एक बहुत अच्छे स्कॉलर आप रहे। मुझे तो एक बात भी सुनने को मिली कि जब आप स्कूली दिनों में थे तो जब इंग्लिश की उन दिनों डिक्शनरी से बहुत सारे बच्चे याद करते थे शब्दों को, तो एक टास्क आपको दिया गया था, या फिर स्वतः आपने स्फूर्त होकर वो टास्क पूरा किया। तो जो डिक्शनरी के हमारी इंग्लिश डिक्शनरी थी ऑक्सफोर्ड की, वो पूरी कंठस्थ उन्होंने याद की थी। तो ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय श्री राज भट्ट जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि सर 2011 से इन बच्चों को आप अगाध प्रेम दे रहे हैं, और प्रत्येक वर्ष आप यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। 2 शब्द बच्चों के सम्मान में जरूर कहेंगे, मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में आप 2 शब्द जरूर कहेंगे, हम सभी को उत्साहित करेंगे। श्रीमान राज भट्ट जी, चेयरमैन और सीईओ इलारा कैपिटल लंदन। हमारे जैसा जो है उनको मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमारे यहाँ आने के लिए स्वीकार किया ये हमारा इन्विटेशन, और आए। थैंक यू एवर सो मच। उसके बाद मैं तो हर साल यहाँ आता ही हूँ। 27 दिसंबर मेरा ये और मैं तो ये बच्चे तो मेरे परिवार के हिस्से हैं, तो मैं अपने परिवार में वापस आऊँ, मेरे को यहाँ बोलने के लिए मतलब कोई ऐसा है नहीं। मैं तो बच्चों से मिलूंगा ही, बहुत बात भी करूँगा। और मैं जितने भी लोग यहाँ आए जो बहुत सहयोग करते हैं ये इस नैब का, ये नैब चल रहा है आप लोगों की वजह से ही है। और उसके बाद जो हमारे पुराने कांता बहने सरता दी हैं, कुछ नानक साहब, ये लोग एक एफर्ट से ही नैब चलता है। मैं तो साल में एक बार गेस्ट की तरह आके चले जाता हूँ, और 31 दिसंबर को बच्चों को मिलने फिर आऊँगा मैं हर साल की तरह। शाम को हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे यहाँ, और इसके साथ मैं बस कहता हूँ थैंक यू सो मच राजू, थैंक यू। आपके उदार व्यक्तित्व, आपके बड़प्पन के लिए जोरदार ताली हम चाहते हैं सभी बच्चों की तरफ से। एक बार फिर हम बच्चों की तरफ मुखातिब होते हैं। बच्चे आज जब उनका एनुअल फंक्शन है तो जरूर वो बहुत सारी प्रस्तुतियां लेकर आए हैं। चूंकि मुख्य अतिथि महोदय ने हम आज अपना गरिमामयी समय लिया है, उन्होंने गरिमामयी सानिध्य हमें प्रदान किया है, वो हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं।
माननीय न्यायमूर्ति महोदय हमारे बीच में आज बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार के एक अंग हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई न्यायमूर्ति हमारे बीच में बैठे हैं। तो ये भी हम सभी के लिए गौरव की बात है। बच्चों, अगली प्रस्तुति जो बच्चे देने जाएंगे, कुमाऊनी एक गीत ज्योति गा रही है। ज्योति आर्या एक ऐसी सिंगर है जिन्होंने कई बड़े मंचों पर गाया है। मुझे याद हुआ आता है देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में ज्योति ने एक गीत गाया था, और पिछले वर्ष बिफोर लास्ट 3-4 साल पहले सरस महोत्सव जो होता है ट्रेड फेयर, उसमें भी ज्योति ने गाया था। ज्योति एक बार फिर आज इतने सारे बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, कैसा लगता है ज्योति आपको जब आज वार्षिकोत्सव हो रहा है? हम जानना चाहते हैं जो हमारे गेस्ट आए उनके लिए क्या कहना चाहती हूँ, पहले उनके लिए आप कुछ बोलो, क्या कहना चाहोगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए? सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोच आती हूँ कि मुझे गाने का अवसर मिलता है, और आज भी आप सबको मेरा गाना बहुत पसंद आएगा। क्या बात है। ज्योति, क्या आप मुझे पहचानती हो? यस सर। मेरा नाम क्या है? सर नवीन सर। ओके, ज्योति की याद है। ज्योति के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ज्योति इस सुंदर दुनिया को देख नहीं पाती है, लेकिन कई व्यक्तित्वों को, कई लोगों को इसलिए पहचानती कि उनके साथ वो गाहे बगाहे जब जुड़ते हैं। तो ज्योति को सबसे पहले सरस जो ट्रेड फेयर हल्द्वानी में एमपी कॉलेज में लगता है, उसमें ज्योति को एक गीत मैंने गाने के लिए कहा था। तो आज ज्योति को याद है कि मैं नवीन हूँ। थैंक यू ज्योति। आज अपना गीत आप सभी हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे चीफ गेस्ट सर के लिए जरूर गाइए। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ जो पढ़ने के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में जाती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कुमाऊनी गीत प्रस्तुत करने चाहती हूँ जो हरेला पर है। हमारे कुमाऊं में हरेला का त्योहार बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें बड़े लोग आशीष देते हैं, जी रह जगह। यही परंपरागत गीत मैं आपके समक्ष